अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बात करेंगे। इसके हम यूज़ को देखेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे और इसकी फॉर्मेशन को भी देखेंगे। इसके साथ हम टिप्स एंड ट्रिक्स को भी देखेंगे कि आखिर इन टिप्स और ट्रिक्स को याद करके हम इस टेंस पर किस तरह अबूर हासिल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद यूज ऑफ दिस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। डियर व्यूअर्स, इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस वक्त यूज होता है जब हमने किसी एक्शन को बयान करना हो, डिस्क्राइब करना हो जो कंप्लीट भी हो गया हो और उसको कंप्लीट हुए ज्यादा टाइम भी ना गुजरा हो। डियर व्यूअर्स, अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसकी रिकॉग्निशन या आइडेंटिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले हमें दो हेल्पिंग वर्ब्स देखने को मिलेंगे, हैज और हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर पे हमें ऑब्जेक्ट नजर आएगा। उर्दू के सेंटेंसेस की बात करें तो उर्दू के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, दिया है या दिए हैं वगैरह भी कभी कभी आ जाता है। तो अगर इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स हैज एंड हैव, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और आखिर पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज को हाईलाइट करना जरूरी है, वो ये है कि कब हम हैज लगाते हैं और कब हम हैव लगाते हैं। याद रखना है, जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर की बात कर रहे होंगे तो हम हैज लगाएंगे और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर हम हैव लगाएंगे। लेकिन इसके साथ एक बात याद रखनी है कि जो हमारा प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो आए है उसके साथ हम हैव ही लगाते हैं, वो हमें पता है कि वो सिंगुलर है। लेट्स ट्रांसलेट डिफरेंट सेंटेंसेस। दुश्मन ने किले पर कब्जा कर लिया है, द एनिमी हैज कैप्चर्ड द फोर्ट। अब हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के आखिर पे लिया है आ गया है, जो हमने इधर पढ़ा है, जो हमारी रिकॉग्निशन थी या आइडेंटिफिकेशन थी, इसमें हमने पढ़ा है कि जो उर्दू सेंटेंसेस होंगे वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है या लिए हैं पे खत्म होंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें दुश्मन ने किले पर कब्जा कर लिया, इसमें आखिर पे लिया है आ गया है। तो इस तरह हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर इसकी ट्रांसलेशन की बात करें तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव में से एक लगाया है। हैज इस वजह से लगाया है क्योंकि एनिमी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस वजह से मैंने इसके साथ हैज लगा दिया है। उसके बाद वर्ब की मैंने थर्ड फॉर्म लगाई है और ये मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। दुश्मन ने किले पर कब्जा कर लिया है, द एनिमी हैज कैप्चर्ड द फोर्ट। तालिब इल्म सबक याद कर चुके हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो काम करने वाले यानी डूअर ऑफ द एक्शन है वो सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है, इस वजह से हमने इसके साथ हैव लगा दिया है। द स्टूडेंट्स हैव लर्नड द लेसन, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें लंबे चौड़े फार्मूलाज को याद रखने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों ने एक ही चीज याद रखनी है, नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स। मतलब क्या है? मतलब ये कि हैज और हैव के बाद जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके फौरन बाद अगर हम नॉट लगा देंगे तो वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब एक नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तालिब इल्म सबक याद नहीं कर चुके हैं, द स्टूडेंट्स हैव नॉट लर्नड द लेसन, तो आप चेक कर सकते हैं कि मैंने हैव के बाद नॉट लगा दिया है और कोई चेंज नहीं आया, यानी जो हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव है इसके बाद मैंने नॉट लगा दिया है। अगर यहाँ पे हैज हो तो उसके बाद मैं नॉट ही लगा देता। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको एक शॉर्टकट याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब वाला कोई भी सेंटेंस हो, यानी जो भी टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, चाहे वो इज, एम, आर है, वाज, वर है, हैज, हैव, हैड है, जो भी है, अगर हम उसको इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लगा देंगे तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन जो मैंने लिखी है उसमें सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब्स का जिक्र किया है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आखिर पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और यहाँ पे हम एक और चीज को भी ऐड करते हैं और वो है इंटरोगेशन मार्क। क्या तुमने पैसे वापस कर दिए हैं? हैव यू रिटर्न्ड द मनी। अब आप चेक कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैव को मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लगा दिया है और उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, आखिर पे मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या बच्चे फूल तोड़ चुके हैं? हैव द चिल्ड्रन प्लक्ड द फ्लावर। तो चिल्ड्रन के साथ मैंने हैव इस वजह से लगाया है क्योंकि ये चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इस वजह से मैंने हैव लगा दिया है। हैव को मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस क्यों लगाया है, मतलब सेंटेंस के शुरू में ही क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारा है ये क्या वाला है, यानी ये इंट्रोगेटिव है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस प्लेस कर दिया जाएगा। एक और नुकता आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम व्हाई, हाउ, वेयर, हु, होम, व्हेन और व्हिच कहीं भी किसी भी सेंटेंस में देखते हैं तो फिर हमने इनको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाना होता है। ये आप लोगों ने शॉर्टकट याद रखना है कि यहाँ पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे तमाम टेंसेस की बात कर रहा हूँ कि जहां पे भी ये वर्ड्स आएंगे, जहां पे भी इन वर्ड्स का यूज किया जाएगा, तो ये अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर ये तमाम वर्ड्स जो हमने इधर लिखे हैं ये हेल्पिंग वर्ब से भी पहले चले जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकता है, हैज और हैव की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। नवीद कैसे सवाल हल कर चुका है, हाउ हैज नवीद सॉल्व्ड द क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैसे की इंग्लिश हाउ है वो मैंने हेल्पिंग वर्ब हैज से भी पहले लगा दी है। मुलाजिम कब कमरे की सफाई कर चुका है, व्हेन हैज द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हैज है यानी हेल्पिंग वर्ब है उसको मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इस वजह से लगाया था
चूंकि हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रागेटिव था, इसमें सवाल किया गया था, इस वजह से मैंने लगा दिया। लेकिन जो व्हेन मैंने लगाया है वो कब की इंग्लिश व्हेन होती है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब से भी पहले मैंने व्हेन को लगा दिया है। तो इस तरह हमारे सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो जाएगी व्हेन हैज द सर्वेंट क्लीन्ड द रूम, आखिर में मैंने इंटरोगेशन मार्क लगा दिया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।